लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 94 न्यूज में आपके साथ दीपक। एक और दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है तो दूसरी ओर सियासी गलियारों में भी सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में इंडिया टाइम 94 न्यूज भी दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में पहुंचकर लोगों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर दिल्ली की जनता चाहती क्या है। इस वक्त हमारे संवाददाता परवीन हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। परवीन, आप ये बताएं कि इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और जो आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत कर ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर क्या चाहती है दिल्ली की जनता। दीपक, आज हम पहुंचे हैं जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में और यहाँ इससे पहले कुछ लोगों से मैं बात करूँ। आपको बता दूं कि यहाँ हर तरह के लोग पहुंचते हैं, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पहुंचते हैं। कोई शॉपिंग करने आता है, कोई घूमने के लिए आता है। और यहाँ कुछ लोगों से मैं बात करूँगा और जानूँगा कि 5 साल का केजरीवाल का काम उनको कैसा लगा और दिल्ली का सियासी भविष्य वो कैसा देखते हैं और क्या कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो वो सोचते हैं कि दिल्ली सरकार को कवर करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए। सर, आप दिल्ली में रहते हैं? जी, दिल्ली आपका नाम? सर, उमेश। 8 फरवरी को चुनाव होने हैं दिल्ली में, क्या कहेंगे 5 साल की केजरीवाल सरकार को कैसे आप इवेल्युएट करेंगे? अगर केजरीवाल सरकार की खास करके बात करें तो स्टार्टिंग का पीरियड उनका सबको जग जाहिर है, किसी ने मतलब कुछ करते हुए देखा नहीं। जस्ट उनका एक अपना रहा कि केंद्र सरकार के साथ लड़ते रहे, तो उससे फ़ायदा नहीं था। बट हाँ, अभी हाल के कुछ महीनों से लगा कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन स्टार्टिंग से रहता तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रुझान उनके साइड में होता। बट अभी भी कुछ लोग हैं या बहुत सा तबका है जो कि केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। जैसे कि उनका एक मुख्य काम था कि मेन फोकस था पानी बिजली का। सो ठीक है, एक है, लेकिन उसमें कुछ और बुनियादी सुधार कर सकते हैं। उनका एजुकेशन के ऊपर है, तो जैसे सिसोदिया जी कर रहे हैं काम, उनका बहुत अच्छा है। लेकिन उनके और डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट या और भी चीज़ें कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम? सुनील। जो विकास का मॉडल पेश किया है 5 सालों में दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने, आपको कैसा लगा और कितने संतुष्ट हैं आप उनके काम से? मैं तो 100% संतुष्ट हूँ उससे और काम का मॉडल अच्छा है उनका। क्या कुछ पसंद आया? उनका एक तो बिजली पानी का, एजुकेशन, हॉस्पिटल में जो उन्होंने कराया है काम वो, और अभी जो ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हैं अभी, जैसे अभी इन्होंने लेडीज़ फ्री कर दी है तो कोई तो फ्री हुआ। तो आपको लगता है कि फिर वापसी करेगी पार्टी? 100%। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर दिल्ली है। में रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली में रहते कैसे इवेल्युएट करेंगे आप दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को? 5 साल आपने काम देखा है उनका। हैं। देखो, ये हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जिसकी सेंटर है उसी की सरकार आनी चाहिए। क्योंकि कल को ये आ भी गया तो ये कह देगा हाँ भी हमें सेंटर काम नहीं करने दे रही, क्योंकि पानी आ रहा, बदबू वाला आ रहा है, क्योंकि स्मेल इतना छोड़ता है। और बाकी बसें लेके नहीं आए डीटीसी की, प्राइवेट बसें आई हैं, गाँव के रूट पर चल रही हैं और लोकल एरिया में बसें चल नहीं रही है। नहीं, सही काम लगा तो क्या पसंद आया? है। क्या कुछ पसंद बिजली आया? पानी सब कुछ, रिसीवर सब काम करा हो। तो आपको लगता है कि एक बार और पार्टी वापसी करेगी? नहीं, वो तो करेगी किसी बार, उसके अलावा किसी देने नहीं है वोट, किसी बार अलावा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्री की जो आदत डाल रहे हैं वो भी गलत है। नहीं, फिर खैर खुद तो पैसा तो लेगी कल के, ठीक है, मैं कम तो रहेगा बिल, मैं ही कर रहा हूँ, कम तो लेगी। इसे आगे वो कोई सरकार नहीं है मोदी का अलावा। ये तो और भी लोगों से बात करेंगे। सर, एक आप दिल्ली में रहते हैं? राइट। अच्छा, 5 साल केजरीवाल का काम आपको कैसा लगा? पब्लिक ओपिनियन हम ले रहे हैं। बिल्कुल बेटर। क्या कुछ पसंद आया? हाँ जी, बिजली पानी हर चीज़ ओके कर रखी है उसने। ओके, तो आपको लग रहा है कि फिर वापसी करेगी? फिर वापसी यही आएगा, फिर वापसी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो है 5 साल तक तो वो कहते रहे काम नहीं करने दे रही केंद्र सरकार, लेकिन चुनाव के आते आते उन्होंने काम शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना उसे टाइम मिला उतना वो काम करते चला गया, ओके चला बिल्कुल बंदा। और अब की बार भी फिर भी यही आएगा। आप भी कहते हैं आई लव केजरीवाल? आई लव केजरीवाल। सर, केजरीवाल जी को मैं 10 में से दूंगा 8 नंबर। 2 नंबर कहाँ कटती है? 2 नंबर सर जो कटते हैं वो तो इसी चीज़ में कटते हैं कि थोड़ा सा जो एजुकेशनल है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो मोहल्ले वगैरह में खैर काफ़ी वो करवा ही रहे हैं, अभी तक जो करवाया, कैमरेज वगैरह लगवाए हैं, गलियाँ वगैरह बनवाई हैं। पार्टी फिर से वापसी 8 फरवरी को जो है चुनाव है, तो लगता है कि वापसी करेगी पार्टी? सर, होप तो करनी चाहिए, करेगी वापस सर। करेगी वापसी। हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए, तो और भी लोगों से यहाँ जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं दिल्ली सरकार के काम को लेकर और क्या सोचते हैं। भाई साहब, आप दिल्ली में रहते हैं? जी, दिल्ली में। अच्छा, कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में करीब हो गए 25-30 साल। 25-30 साल हो गए। आपने कांग्रेस की सरकार देखी, केजरीवाल की देखी, कैसे आप इवेल्युएट करें, किसका काम ज़्यादा अच्छा लगा? इस काम सभी को अच्छा लगते हैं, जो काम है जो सब अच्छी लगता है काम। आपको लगता है कि पार्टी 8 फरवरी को चुनाव है, वापसी करेगी पार्टी? आपको लगता है ऐसा?
आपको लगता है 8 फरवरी को जैसे चुनाव है दिल्ली में, तो आपको लगता है कि केजरीवाल ने ऐसा 5 सालों में काम किया है कि एक बार वापसी करेगी? काम तो खैर अच्छे किए हैं, बाकी तो अब देखो क्या होता क्या है। पसंद आया आपको? स्कूल में थोड़ा अच्छा काम किया है, स्कूल का काम अच्छा किया है बस। और इसके अलावा और भी बहुत से काम है जैसे क्या नाम है, ये गाड़ी उड़ी की जो लेडीज़ों को ज़रा अच्छा खासा फायदा दिया है, आने जाने के लड़ी जो फर्क। सर आपसे बात करूँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, 5 साल केजरीवाल का काम जो आपको कैसा लगा, एक पब्लिक के तौर पे, जनता के तौर पे, नागरिक के तौर पर क्या कहेंगे? देखो काम तो कई अच्छे हुए, लेकिन जितने बेसिक इशू हैं वो पोल्यूशन का इशू है, सड़कों की सफाई थी कि धूल मिट्टी साफ़ होगी, हर जगह पैदल चलने वाला रोड नहीं क्रॉस कर सकता, कोई रेगुलेटेड नहीं है, वो एरिया सारे कंप्रोमाइज़ हो गए। हर मार्केट में आपको शराब की 10 दुकानें मिलेंगी। तो ये जो एरिया एक तरफ बहुत अच्छे काम है, मेडिकल जो फैसिलिटी हुई है, एजुकेशन पे जो ध्यान है, लेकिन उसके साथ दूसरी जो नेगेटिविटी हो गई है, वो नशा जो पहले पार्कों तक सीमित था, अब वो हर 1 किलोमीटर पे आपको 10 शॉप्स मिलती हैं और शाम को सारी दिल्ली अहाता बनी हुई है जो किसी को नज़र नहीं आता। आपको लगता है इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर फिर से वापसी करती है? देखो ये तो बेसिक प्रायोरिटी है, अदरवाइज हमारे बच्चों का चलना ही रोड्स पे पॉसिबल नहीं होएगा। हम जितनी मर्जी बातें कर ले, स्त्रियों की सुरक्षा क्या होगी अगर वहाँ 200 आदमी खड़े शराब पी रहे हैं, तो उसमें क्या किसी की आप सुरक्षा करोगे? आप शाम को जहाँ जिस रोड पे मर्जी आप चले जाओ, आपको यही सीन मिलेगा सारी दिल्ली में। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछूंगा सर, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत पिछली बार हासिल हुई थी 67 सीटों के साथ, तो आपको लगता है कि बार फिर वही जीत मिलेगी इनको? वैसी तो देखो डेमोक्रेसी में किसी को मिलने भी नहीं चाहिए कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट एक सॉलिड अगर अपोजिशन नहीं है, तो वो जो एरोगेंस है वो किसी भी शासन का वो ख़राब के लिए है, तो वैसी मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जनता की मर्जी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी दिल्ली की जनता से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता परवीन का, जो इस वक्त जनकपुरी विधानसभा से हमारे साथ बने हुए हैं। केजरीवाल को जानते हैं? केजरीवाल को जानता हूँ। उनका 5 वर्षों का कार्यकाल जो रहा और चुनाव दोबारा भी होने वाले हैं, आपको लगता है कि काम के आधार पर फिर जीतेंगे एक बार और? काम तो सही किया उन्होंने, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। मनोज तिवारी भी सही है, बीजेपी से करता है, वो भी बहुत अच्छा है। कैसे आप कंपेयर करेंगे दोनों? कंपेयर एक्चुअली मनोज तिवारी बहुत अच्छा आदमी है, मुझे जो लग रहा है, दिल कहता है वो भी अच्छे है, और केजरीवाल भी अच्छे है। जो काम सही कर रहे हैं, केजरीवाल का उम्मीद जा रहा है वही जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन से 8 फरवरी को जो चुनाव होने हैं कौन जीतेगा? वही केजरीवाल का ही चांस बन रहा है। देखो ऐसा जी, इसमें फ्री देना सब कुछ वो तो मैं मानता नहीं। काम करो, आप लोगों से पैसे लो, अगर फैसिलिटी लोगों को चाहिए तो उससे पैसा भी लो। देश को चलने पैसा चाहिए ना, एक घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। हर चीज़ फ्री दोगे तो आदमी तो उसके पीछे भागेगा। मेरा बुनियाद तो यही है कि काम करो, जो आपको जो फंड मिलता है उस फंड को यूटिलाइज करो, यहाँ लगाओ, पब्लिक के लिए काम करके दिखाओ। क्या कहेंगे, कौन सा काम पसंद आया, कौन सा नहीं आया? सर ऐसा ही, मैं पीछे 4-5 दिन बीमार था, तो मैंने इस जॉब में कोई मैंने केयर नहीं करा जा रहा। एक और सवाल, जब आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लगता है आपको फिर वापसी? लोगों को तो भीड़ चाल इस देश के अंदर हर एक आदमी फ्री चाहिए, वो तो फ्री के पीछे भाग रहा है, तो उसको तो फिर गैस को नहीं बेकार है मेरे हिसाब से। वापसी करेगी पार्टी, लग रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता जी, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं, अब बाहर हूँ मैं तो। बहुत बढ़िया रहा, बहुत क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया? सारे काम उसके पसंद है, जो भी काम करा उसने बहुत बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा। जैसे क्या पसंद आया? जैसे पानी का करना, स्कूलों में कॉर्पोरेशन स्कूल उन्हें बहुत बढ़िया बनाए हैं, बिजली का करा है, वो करा है। हम तो चाहते आगे 5 साल यही आए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे 5 साल तो कहते रहे कि केंद्र काम नहीं करने दे रहे हो, चुनाव के आते आते काम शुरू। देखो जी, एक उसने पानी का काम करा है, जो उन्होंने लोगों ने गलतियाँ निकाली हैं, पानी का और सुधार हो गया। पानी आज आपने देखा बहुत साफ क्लियर आया। पानी जो आदमी गलती निकालता है, ओपोजिशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर ओपोजिशन नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा क्या कहाँ गलती कर रहा है? वो काम अपनी तरफ से सही कर रहा है,
जो गलतियां बताएंगे उसको तो वो आगे से ठीक करेगा ना, दोबारा आएगा तो बिल्कुल कोई गलती होगी नहीं, बहुत अच्छे काम होंगे। चाहे कांग्रेस बन जाए, चाहे केजरीवाल बने, झाड़ू वाला, चाहे बने बीजेपी, कल ठोक के ही रोटी मिलनी है। किसी प्रधानमंत्री ने रोटी देनी, 6 महीने हो गए बेले फिरदे ने। अब बच्चे बच्चियां पढ़ लिख के डिग्रियां करके तुरे फिरदे, इन्होंने नौकरी तो लवाई नहीं, होर ही पासे पैसे खर्ची जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा रोष भी जो है नज़र आ रहा है। आप दिल्ली में रहते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए आप? कौन सी 8 फरवरी को होने? इसी 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव। मेरे तो हिसाब से ये जो पॉलिटिकल का मामला चल रहा है ना, तो ये जितनी भी रोड्स वगैरह हैं, ये पैसे तो ले लेते हैं और टैक्स भी पूरा काटते हैं। बाकी जो हाईवे वाली रोड है वो ठीक है, बाकी दूसरी रोडें हैं सारी टूटी फुट्टी हैं। ये जमुना पार की ये रोड है, कई गलियाँ टूटी फुट्टी हैं। तो क्या वोटों का हमारा तो कोई विचार बनता ही नहीं है कि इसके केजरीवाल के हम तो जी सारे संतुष्ट हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है स्कूल के लिए। जो भी जिधर भी जाएं, केजरीवाल जो दिल्ली में काम कर रहा है ना, हम कहते हैं कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। और केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उनका काम बोल रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में वही आएंगे और अगले कई सालों तक वही रहेंगे, हम यही चाहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से इस वक्त हम जनता जनार्दन से बात कर रहे थे और साफ तौर पर लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कमियां रही हैं 5 सालों में वो भी बता रहे हैं। और इसी तरह से आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो जगह है यहाँ हर जगह से लोग आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जनकपुरी विधानसभा के लोग ही यहाँ मिलेंगे, पूरे देश से, पूरी दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं। कोई शॉपिंग करने आता है, कोई घूमने आता है, तो कोई मूवी देखने के लिए यहाँ आता है। मिली जुली लोगों ने अपनी राय दी है। दीपक, तो ये थे हमारे संवाददाता परवीन जो जनकपुरी विधानसभा से हमारे साथ बने हुए थे और लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या चाहती है दिल्ली की जनता। चुनावी दंगल में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई विधानसभा में कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।